Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuning in something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना. बड़ा ही आपका डेस्परेट अटेम्प्ट था जागने का। मैं जागा हुआ हूँ सुबह सुबह आज। मैं आपको पिला रही हूँ कॉफी, ना फिक्र करें। पिला रही है आ रही है कॉफी आ रही है कॉफी के साथ। ये देखें, मैं कहती हूँ कि कमाल ही हो गया है आज तो। ये देखें, मैं बड़ा स्पेशल फील कर रही हूँ। ये हमें पता है किसने गिफ्ट किए? शाहरुख ने। शाहरुख इतना हमसे प्यार करता है, हाँ ना, कि उसने कहा है कि ये अपना मुंह बंद कर ले और क्वेश्चन आगे कर दिया करें। कर दिया। आमना जी, लंबा वीकेंड आपका गुजरा बड़ा मजे का। वीकेंड तो नहीं, वीक। हाँ वीक। ऐसा लग रहा है कि वीकेंड था, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमने काम नहीं किया ना आमना, हमारे लिए तो वीकेंड था ना। मैंने तो बहुत काम किया सर, आपने नहीं किया होगा, वैसे माफ कर कीजिएगा। मैंने तो बहुत काम किया। अच्छा, इस्लामाबाद की बारिशों में चिप्स खा रही हैं आप, वहाँ पे आइसक्रीमें खा रही हैं, ड्राइव्स पे जा रही हैं। हाँ। बहुत काम आमना, बहुत काम। भाई मैं गई 22 को फॉर द 23rd मार्च परेड जी। वो मौसम की खराबी की वजह से वो परेड हो गई पोस्टपोन। अच्छा। तो पहले मैंने सोचा मैं 23rd को वापस आ जाऊं, बिकॉज काम का बहुत हर्ज होता है अगर इफ यू गो आउट ऑफ द सिटी। लेकिन जब मैं 23rd की सुबह उठी तो बाहर ऐसे गहरे बादल और बारिश और हवा, मैंने कहा ये तो मैं नहीं छोड़ के जा रही, इसलिए कि कराची में तो आपको पता है एक ही दफ़ा बारिश होती है साल में और वो बैल सबको डुबो देती है। तो मैंने कहा नहीं, फिर मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा मैं रुक सकती हूँ, उन्होंने कहा प्लीज़ रुके, तो फिर मैं रुक गई आप। और रुक के हुआ क्या, ये सब हम डिस्कस करेंगे कल नहीं परसों आने वाली हॉट बाइट्स। और ये हॉट बाइट्स शुरू होंगी कि 25 को होगी ना पोस्टपोन परेड, तो 24 की रात को आई मूव टू पीसी पिंडी जहाँ सब इकट्ठा हो रहे थे, और मैं रात को अपना बिल्कुल मुंह शूँ क्लेंस करके धो के सोने लगी थी, क्योंकि सुबह हमने 6 बजे रिपोर्ट करना था कोस्टर पे, विच मीन दैट आई हैड टू वेक अप एट 5। तो मैंने कहा 5-1 घंटे की नींद हो जाए। तो मैं 11:30 बजे आई वॉज गोइंग टू हिट, तो मुझे फ़ोन आता है अली रहमान खान और इमरान अशरफ की चाय पीने आ जाएं। तो फिर मुझे ऑब्वियसली जाना पड़ा। ऐसे तो कम ही होता है कि सब इकट्ठे होते हैं। और उसके बाद का जो सफर है वो फिर हॉट बाइट्स में, इंक्लूडिंग दैट सफर, चाय पे जो कॉन्वर्सेशन, इंक्लूडिंग चाय और एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हमारे जो एक मेंबर थे चाय के, अदर देन दीज टू, अयूब खोसू साहब। ओ माय गॉड, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड हिज खेड़ीज, वाह, व्हिच ही इज प्रॉमिस्ड बाय द वे टू सेंड मी। वाह। तो लॉट्स टू टॉक अबाउट, ये बात करेंगे। फिर ऑफ कोर्स प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वाली सारे जो वो रेसिपिएंट्स हैं उनके बारे में हम हॉट रिव्यू में हॉट बाइट्स के आपको बताना हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, बिकॉज देयर इज सो मच पेंडिंग। आप बहुत सारे लोगों ने बोला कि हॉट बाइट्स नहीं आ रहा, वो इसीलिए नहीं आ रहा बिकॉज आपने परेड पे गई हुई थी, अब वो आ गई हैं, तो इंशाल्लाह हम हॉट बाइट्स आपको संडे को जरूर आपके साथ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मैं पीऊंगी कांजी, सॉरी आपके साथ शेयर नहीं करूंगी क्योंकि लाहौर से आती है हैंड कैरी होके। नहीं, मेरी कॉफी आ गई, आपकी कॉफी आ गई है, तो मैं अपनी कॉफी लेके आता हूँ, आमना अपनी कांजी खत्म करती हैं और आप मीनवाइल इधर जाके चेकआउट करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी हिट करें, क्योंकि जब हॉट बाइट्स आएगा और उसके साथ साथ और दूसरी वीडियोस आएंगी तो आपको प्रिंग करके एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उससे फिर ये होगा कि आप कभी हमारी कोई वीडियोस मिस नहीं करेंगे। मैं और आमना आपसे मिलते हैं इस छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, जिसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आज हमने ड्रामे कौन से रिव्यू करने हैं। सी यू। अच्छा जी, लेकिन इससे पहले कि हम आज का रिव्यू शुरू करें, वी हैव टू ऑफर आवर कंडोलेंसेस ऑन द पासिंग ऑफ हसीना मोइन साहबा जी, दिस मॉर्निंग एक्चुअली आज हम फ्राइडे को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सुबह सुबह ये खबर आई। एंड ऑफ कोर्स आल्सो कवल नसीर साहबा जी, एब्सोल्युटली बोथ आइकन्स, एब्सोल्युटली विदाउट एनी शैडो ऑफ डाउट, लेजेंड्स। हसीना आपा की तो जो कंट्रीब्यूशन है जी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए अनमैच्ड है, इनवैल्यूएबल। हसीना आपा बहुत देर से बीमार थी, शी वाज बैटलिंग कैंसर, मगर लग रहा था जैसे दैट शी इज फॉट इट, मगर शी पास्ड फ्रॉम अ कार्डियक अरेस्ट दिस मॉर्निंग। ऑब्वियसली बॉडी एक वीकन कर देता है कैंसर, क्वाइट ट्रॉमेटिक फॉर एवरीबॉडी बिकॉज आई थिंक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जी। इट्स नॉट लाइक शी वाज अनवेल, हॉस्पिटलाइज्ड एनीथिंग। Our prayers with the families. Absolutely. A big loss to the family, big loss to the country. Indeed. Because she was still very active. और उर्दू अदब की conferences और लिख भी रही थी वो web series. She was very active and she was such a big sort of a backbone of the drama industry. Yeah.
कंवल नसीर साहबा एज वेल, जी, बिल्कुल। हमने उनको कितना देखा टीवी के ऊपर। Iconic woman, Hassan. I mean, first newscaster, first female anchor, first female newscaster. I mean, these are big titles. बिग टाइटल्स इंडीड, और Absolutely. ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हमारे टीवी को खड़ा किया, Absolutely. और ऑब्वियसली उसी इन जैसे लोगों की वजह से, इन लोगों की वजह से, और जो और हमारी शख्सियात थी इस एरा Paved में, the way for so much उन्होंने more. आज हम लोगों के लिए भी जी, इवन, बिल्कुल। बिकॉज टीवी है, ड्रामे हैं, तो हम लोग भी रिव्यू कर रहे जी, हैं, और हम बिल्कुल। लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी। सो ऑफ कोर्स एज यू सेड, उनकी कंट्रीब्यूशन इज अनमैच्ड, इनवैल्यूएबल, Invaluable. और जब तक पाकिस्तान टीवी रहेगा ये दोनों नाम इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। बिल्कुल. एनीवे, आज हम ना हमारे कौन से ड्रामे, कौन से रिव्यू कर रहे हैं हम? हाँ, पहले तो मुझे दाद ने आपको दाद दिया हम ना, दाद दी आपने, दाद क्योंकि दिया इतने क्रेजी स्केड्यूल के Thank you for the coffee बावजूद, also. जी यू वेलकम, इतने क्रेजी स्केड्यूल के बावजूद मैंने ड्रामे देखे. कहीं अगर मुझसे कमी बेशी हो जाए तो मैं पहले माजरत चाहूंगी, क्योंकि कमी हो सकती है कमी बेशी हो सकती है. अच्छा, आज हम ये वादा करूंगी, 2 ड्रामे बहुत डिटेल में देखे हैं, दिल ना उम्मीद तो नहीं और रकीब से. ये मैंने माइक्रोस्कोपिकली देखे हैं. ब्यूटीफुल बाकी भी देखे हैं, लेकिन लेट्स टॉक. ब्यूटीफुल, लेकिन हम आज ऑल्सो वी विल रिव्यू, मग उठा के हम आज ऑल्सो वी विल नींद उठना थोड़ा सा टाइम, 12 बज रहे हैं दोपहर के. वी विल ऑल्सो रिव्यू द लास्ट एपिसोड ऑफ प्रेम गली. जी, बहुत सारे हमारे लोगों मैंने ने वो कहा भी कि हम देखी. उसके बारे में बात करें. जी. We will also talk about Dulan. Okay. Mind boggling episode of Dulan. Stunning. Then सफर तमाम हुआ, इस हफ्ते नहीं आया 23 मार्च की शुक्र वजह है, से. वरना मुझे एक और ड्रामा देखना पड़ता. हम टीवी पर उन्होंने विमेंस अवार्ड कुछ थे वो चलाए, जी. तो वो नहीं आया. और उसके बाद ऑफ कोर्स we've got Dunk, we've Dunk. got रकीब से, we've got दिल ना उम्मीद. जी. कितने हो गए ये हम ना? काफी. ये तो 5 हुए हैं. अच्छा, बाकी कहाँ गए? यही थे. 3. ओह हाउ कैन वी मिस कयामत. कयामत जी, की जी, 2 जी. किस्तें. औलाद हमने ड्रॉप कर दिया था. औलाद हमने ड्रॉप किया हुआ फिलहाल. अगर कुछ बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई तो हम लोग चाहेंगे आप लोग हमें जरूर बताएं कि औलाद में कुछ ऐसा धमाका हो. जो भी आप 2-3 लोग देख रहे हैं. नहीं काफी लोग देख काफी रहे लोग हैं. हमारे व्यूअर्स में से कितने लोग नहीं देख रहे, मुझे ऐसा लगता मुझे है. भी ऐसा लगता है. जी. एनीवे, तो हम बात करते हैं जी सबसे पहले प्रेम गली. प्रेम गली से. क्या आमना, आपने क्या लगा आपको आखिरी किस्ते? मुझे नहीं लगा, स्वीट सी एपिसोड थी, ऐसे कोई उसमें वो नहीं हुआ. आई वाज हैप्पी कि मैंने 2-3 किस्से नहीं देखी, और काफी देर से मैं बल्कि नहीं देख रही थी. तो आई वाज हैप्पी टू सी मुसरत एंड लुकमान गेटिंग टुगेदर, सो दैट वाज नाइस. एंड ऑब्वियसली जो हमारी हीरो हीरोइन है, वो भी आपस में एक हो जाते हैं, एज आवर राइटर्स लव टू से. तो मुझे समझ नहीं आई कि जावेद शेख साहब आते हैं उसकी ज़िंदगी में जोया की कि नहीं आते. आप बताएं. शायद मुस्कुरा रहे हैं बैठ के. मैं ये सोच रहा था ये किस्त देखने के बाद कि 33 किस्तें हैं हाँ इस जी. ड्रामे की. हाँ जी. तो वो 33 किस्तों में जो स्टोरी बताई गई है वो मेरे तो ख्याल में 13 में भी बताई जा सकती थी, 23 में भी बताई जा सकती थी, 33 में बताएगी, चलें ठीक है. बट उसको 33 में बताने का फायदा क्या हुआ? मुझे नहीं जब आप एक ड्रामे को मैं ये नहीं कहूँगा एक्सटेंड करते हैं, हो सकता है फायदा जी ने लिखा ही इतना हो. मुझे नहीं पता कि क्या इसकी डायनामिक क्या थी जो स्टोरी हमने फाइनली देखी है अनफोल्ड होते हुए. बट मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि इवन इन द 33rd एपिसोड जोया एंड हमजा वर विक्टिम टू अ मिसअंडरस्टैंडिंग. अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं, इस बार तो जोया ऑब्वियसली हमजा से इसलिए नाराज थी क्योंकि हमजा ने उसके ऊपर शक किया था. बट इवन इन दिस एपिसोड जब नानी को हार्ट अटैक आता है तो दादा वही फिर दादा कहते हैं कि नहीं ये तो नहीं एक्टिंग कर रही होगी, वही वाली चीज. तो वो छोटी छोटी चीजें इतनी रिपीट हुई हैं उसमें कि बंदा कहता है कि अच्छा कि मतलब व्हाट वाज द फाइनल कंक्लूजन. मुझे भी ये लड़ाइयां तो उनकी होती आ रही थी, उनकी सुलह भी होती आ रही थी, एक और लड़ाई के बाद एक और बार उनकी सुलह होगी. सो इज वन टू अज्यूम के बस उनकी जिंदगी में अब यही होता रहेगा हमेशा. It didn't seem like as a finale episode or a last episode. It was like any other episode. It was like वो ड्रामे नहीं होते जो चलते चलते बस खत्म हो जाते हैं. तो ऐसे ही चलते चलते जो सोप्स होते हैं, आपको पता नहीं होता कि क्या हुआ. हाँ, like it was cute and all. मैं ये नहीं कह रहा, हाँ क्यूट था, मजे का था. जो भी उनकी मोमेंट थी, पूरी जो कॉन्वर्सेशन थी हमजा की नानी के साथ, हम उम्रे पे जाएंगे, हम सब साथ में जाएंगे, दादा भी जाएंगे, लेकिन मैं आपका वेरी क्यूट, बहुत मजे का था. बट द व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, didn't pull any punches. आई मीन फिनाले जब होता है, आपकी एक स्टोरी कंक्लूड होती है, तो ये
कंक्लूजन इस तरह कि हम पहले बहुत एपिसोड्स में मतलब आप अगर आपको पूछे कि जी प्रेम गली का क्लाइमैक्स क्या था तो देयर वाज नन। आई मीन जोया और हमजा की शादी तो 13वें एपिसोड में हो गई थी एग्जैक्ट, उसके बाद खत्म हो जाना चाहिए था। या चलिए आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाते और फिर एक फैमिली वैल्यू की उस पर रोक देते, बट इट वाज कुछ ड्रामे शायद ऐसे होते हैं जी कि जिनको बस आप देख के एंजॉय करें। मैंने ये कहा ना कि इट वाज मोर सोपिश। हाँ तो ये वो था कि मतलब कि वो जो कुछ- साल चलते हैं और लोग दे बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल टाइप हाँ कि किरदार आते हैं जाते हैं मर ग्रेज जाते हैं। एनाटॉमी टाइप नहीं नहीं ये वही नहीं, है। Grey's आज मैं सुबह पढ़ा था तो वो लेक्सी भी वापस आ रही है आज, वो बीच के ऊपर। अभी तक मेरिडिथ जो है वो कोमा से निकली नहीं है। उसका फर्क ये है कि इट्स मोर ऑफ दैट्स अ सीरीज, उसमें हर एपिसोड में एक कहानी होती है। अरे यार तो पूरी ये जो आपने कितने 6 महीने पहले बताया था कि बल्कि साल पहले आपने बताया था कि मेरिडिथ को कोविड हो गया। हाँ। वो तब से कोमा में साल हो गया। हाँ तो वही ना, फिर वही है फिर वही है हाँ, वही चीज है कि essentially। होते हैं बस एक उसमें एंटरटेनमेंट क्योंकि वैल्यू। जी उसमें क्योंकि हर एपिसोड में एक नई स्टोरी होती है, एक नया मेडिकल ट्रॉमा होता है, तो यू आर एंगेज्ड। हाँ इसमें ये था कि हर एपिसोड में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाती थी, चाहे वो पड़ोसियों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या चाहे घर के अंदर हो या चाहे घर के अंदर के डिफरेंट कैरेक्टर्स के आपस की ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो। ठीक तो है। वही चीज थी एसेंशियली, इट वाज प्योर एंटरटेनमेंट, नथिंग एल्स। एंड आई थिंक शुरू के एपिसोड ने हमें बहुत एंटरटेन Entertain किया किया। भी, हमें मजा भी बहुत आया। फिर हम बोर हो बीच गए। में हम थोड़े से बोर हो गए क्योंकि हमें लगा कि रिपीटेटिव हो रहा है। एक दो किस्तें हमने एंड में छोड़ दी। मैंने पिछली जाके देखी, थोड़ी सी स्किम भी की, बट अगेन उसमें कोई इतना कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई कि बंदा बोले कि यार ये मैंने मिस आउट कर दिया था। तो बस एंड वाली भी एंटरटेनिंग थी। जी मूविंग ऑन। खत्म हो गया। उन्होंने गिव अ शाउट टू कवि खान साहब, जी वसीम अब्बास साहब, अब्दुल्ला, शमीम हिलाली साहिबा, सबा उस्मा हमीद हसन। साहिबा, उस्मा हसन, सबने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। फरहान एंड सुहाय ऑफ Of course। कोर्स, इवन जो सपोर्ट कास्ट जितने लोग थे, Absolutely। इट वाज वेरी एंटरटेनिंग। जो किस्तें मजे की थी वो अगर बहुत 13 मजे से की, 15 एपिसोड होता तो बहुत अच्छा होता। जो मजे की थी वो बहुत मजे बहुत, की जी। थी। बट अदर देन दैट कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि बंदा जी। बोले कि यार खत्म हो गया तो अब जी। हमारे मंडेज कैसे गुजरेंगे। जी हसन मूविंग ऑन टू आगे लगो फिर। हाँ। मूविंग ऑन टू जी। दुल्हन। दुल्हन हूँ। ये क्या था, ये क्या था, मुझे मैं दस दे की क्या था क्या था? मतलब है कि एक तो वो छोटे से कुएं की जो मेंढक हैं जो एक ही जगह फिर रहे होते हैं, वहीं वो फूल लेने गया, वहीं शामिर मंडला रहा था, उसका वो पीछा करता है, फिर वो घर में घुस जाता है और उनमें हाथापाई होती है और फिर गन चलती है। और अब लग ये खैर एंड पे नहीं जाते, हाथापाई होती है, गोली चल जाती है और शामिर जो है वो पहुंच जाता है अस्पताल। नॉवल सीन जिंदगी में मैंने पहली बार देखा है जी। ये इस तरह का कुछ होते हुए। है ना, मैंने कभी नहीं देखा मैंने ऐसे कभी कि ऐसे दो नहीं लोगों देखा की कि दो लोग हाथापाई- आपस में गन से कर रहे कर रहे हो हों और एक को गोली किसी एक लग को जाए। गोली लग जाए। क्लाइमैक्स था इस एपिसोड में, Mind इट वाज नॉट द गोली। जो अमल का एक्सप्रेशन होता है ना शॉक का, वो हाइट पे पहुंच जाता है, जो हाइट पे पहुंच जाता है, वो जो सरप्राइज एक शॉक्ड एक्सप्रेशन उसका होता है ना, वो ज़ेनत अपनी पकड़ लेता है जब गोली चलती है। और मैं सोच रही हूँ खड़ी हुई है यहाँ पे, इसने ये नहीं किया गन उठा ले, खड़ी हुई है वो वहाँ पे, क्या करती शॉक्ड सा हो? एक्सप्रेशन गन अपना उठा के लेके, क्या करती हो? है ना, बचा ही लेती शामिर को। चलो दूसरी तरफ हमारी बहन एनी गाड़ी में बैठी है, हाँ जी, जो कहती, तेज चलाओ तेज चलाओ तेज चलाओ। वो चला रहा है, तेज चला रहा है, और तेज चलाओ और तेज चलाओ, जल्दी करो, तेज चलाओ तेज चलाओ। वो और तेज चलाओ और तेज चलाओ तेज चलाओ तेज चलाओ। वो वहां पे गई है, अमल से मिली और घर चली गई वापस। मतलब जो इतनी तेज गाड़ी चलवा के वो गई है अमल हाँ के क्या पास। मकसद था उसका? वो उसने कहा कि मैंने कहा कि अब जाएगी, उसको मारेगी, उसको क्या हाँ। करेगी, उसको जैसे शामिर गन लेके गया है, हाँ। शायद she'll try to murder her whatever, but she went there and she said कि बस तुम उसको मुझसे नहीं छीन सकती है। वो मुझे तो याद भी छिन नहीं, तो गया है बहन वो, पता नहीं मतलब- क्या बोला उसने, जो भी बोला और बोल के बस वो चली गई। अच्छा मैंने ये पार्ट मुझे लगता है स्किप कर दिया, ये पहुंची कैसे उसके घर पे? गाड़ी ड्राइवर को बोल के कि चलो चलो चलो। No, but- अमल How did she know where to go? क्योंकि अमल उस वक्त तक चली गई थी ना वापस, अच्छा पप्पी जान के घर, पप्पी जान, हाँ पुप्पी जी, जान के घर चली गई। पप्पी जान के घर चली गई थी। उसको भी अमल को भी मेरे ख्याल में, इफ आई एम गेटिंग द टाइमलाइन राइट, बिकॉज विद दुल्हन समझ ही नहीं अब आ रहा, एक तो मैं वैसे ही नींद में हूं थोड़ा सा, हाँ जी। कि उसके अब्बा को पता चलता है कि शामिर को गोली लग गई हाँ है, जी, तो बजाय भाई को पता करने के वो उधर चली जाती है। ऐसे ही हुआ है ना, ऐसे ही हुआ है। ऐसे ही हुआ है, ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? कुछ सीक्वेंस ऊपर नीचे शायद हो गया हो, मेरे ख्याल में पहले गई थी। पहले गई थी, नहीं वो गोली लगती है तो वो अमल को घर लेके जाता है गोली ना। लगती है तो अमल को घर हाँ, लेके जाता वो है ना। ज्यादा जरूरी था उसका अमल को देखना। बट वो ये नहीं कि भाई को गोली लगी है,
जो कि उसका जुड़वा भाई है। हाँ जी पता है मैं आपको बताऊं, जी दुल्हन अदील रजाक भाई ने लिखा है, दुल्हन, उन्होंने इससे पहले थोड़ा सा हक लिखा था। जी अदील भाई का कॉन्सेप्ट चले अगर सोच भी लें, शुरू में हमने तारीफ भी की, हमने कहा यार ये बड़े इंटरेस्टिंग एक प्रेमिस है कि एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है। तो हो सकता है कि इन्होंने टीवी ऑडियंस के लिए उसको इतना वो टोन डाउन कर दिया है कि वो एक्चुअली बहुत ही हाथ से निकल गया उनके। इट इज पॉसिबल बिकॉज हमने मैं कोई दूर की बात भी नहीं कर रहा, शुरू की एपिसोड में वाकई में आपको याद होगा ये बात बोली थी यार कि दिस इज सो इंटरेस्टिंग, और इसका बहुत इसको मजे के साथ आगे लेके जाया जा सकता था। बट आई थिंक इट्स द राइटिंग, वो राइटिंग ऐसी है ना कि आपको कोई सीन देख के होता है कि यार ये व्हाट आर दीस डायलॉग्स जो वो बात कह रहे हैं, इतनी वो आम सी बातें होती है। मैं लिखे भी थे, फिर अब वो खैर लंबा हो जाएगा। इतनी आम से डायलॉग्स हैं, बहुत आम सी कॉन्वर्सेशन है, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। कोई इम्पैक्ट नहीं है। मेरे ख्याल से मिकाल को मरना चाहिए था इस गोली में। और अभी हो सकता है मर जाए, क्या पता, दोनों मर जाएं। दोनों हो सकता है मर जाए। नहीं फिर तो बहुत ही स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन है, लेकिन मेरे ख्याल से मिकाल को मरना चाहिए था। और वो क्योंकि अब घर तो ले गया था ना, नहीं, और अमल घर पहुंच जाती और कुछ ऐसा होता कि माँ अमल की रिफॉर्म हो गई है। अमल की माँ बेचारी, नहीं अमल की माँ तो ठीक ही थी बेचारी। हाँ अमल की सौतेली माँ, अमल की सौतेली माँ, अमल की क्योंकि सौतेली उनके माँ। बेटे ने उनको धक्का दिया और जुए के लिए वो पैसे ले गया उनसे। जी, जो तो उनको रियलाइज हुआ मेरी दोनों बेटियां, नौशाबा पता नहीं अभी तक वापस नहीं आई है, कहाँ गई नौशाबा, तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ। तो ये है। और अब ऑब्वियसली होपफुली आई एम होपिंग कि अगली एपिसोड लास्ट एपिसोड होगी, लेकिन वो भी नहीं पता। होना ये चाहिए था कि मिकाल मर जाता और मरते मरते अपनी विल में अपनी बीवी के नाम कुछ सिक्योरिटी कर जाता। हीरो ना बन जाता फिर मैं। नहीं मर गया ना अब तो। नहीं ठीक है, वो अफसोस तो कर रहा था ना, लेकिन उसको मर जाना चाहिए था। और फिर वो अपने घर चली जाती और अपनी जिंदगी गुजारती। मगर अब तो खैर, और लग ये रहा है प्रोमो में कि शामिर जो है वो लग नहीं रहा, ये तो कंफर्म इसी एपिसोड में नहीं हो गया। नहीं, प्रोमो में था। प्रोमो में था। हाँ, तो प्रोमो में उन्होंने बता दिया कि ही इज पास्ड अवे। तो इसका ये मतलब हुआ, और ऐसा होता है जो फ्यूड्स होते हैं या जो राइवलरीज होती हैं। हाँ, ये तो कोई इतनी कोई और बात नहीं है। तो इफ शामिर इज डेड मींस मिकाल विल बी गॉन टू जेल। जो भी हो, सेल्फ डिफेंस हो, जो भी हो, खैर मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ लॉयर, तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन हो सकता है कि मिकाल को अब जेल हो जाए लंबी, और वो उसकी सजा हो जो हम कह रहे हैं कि इसने हमेशा से गलत किया है। तो मिकाल ने वो फिर जेल में जाके एक्चुअली एक सजा काटे लंबी, और बाहर आए, और फिर बाहर आए 10 साल बाद और उसका एक 8 साल का बच्चा हुआ। वो मेरा नहीं ख्याल कि अभी पॉसिबल होगा। वो सीन नहीं होगा। अगर ये होता है पता है तो शायद ठीक हो। हाँ सही है, क्योंकि हमने, हमारा यही था ना कि आपने एंड में करना क्या है उसके साथ। आपने उसको हीरो। तो अब ये जो पूरी सिचुएशन हो रही है, नो मैटर हाउ पेनफुल इट वाज टू गेट हियर, बट सही है। बट सही है। अब मतलब ऑल सेड एंड डन, स्टोरी वाइज ठीक है, ऑल सेड एंड डन। इसमें एज ऑफ नाउ कोई ऐसी पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस नहीं है, नहीं, व्हिच इज गुड जी। इट्स जस्ट द एग्जीक्यूशन आई थिंक कुड हैव बीन बेटर, कुड हैव बीन अ लॉट बेटर। एनीवे, फाइनल कंक्लूजन हम देंगे अगले हफ्ते की एपिसोड देखने के बाद। द लास्ट एपिसोड, द लास्ट नेक्स्ट वन? नहीं, इस पे कुछ लिखा नहीं आया सेकंड लास्ट एपिसोड। आई एम जस्ट अज्यूमिंग एंड होपिंग आल्सो एंड एक्सपेक्टिंग कि लास्ट हो ना, कि हो सकता है, क्योंकि अब क्या रह गया पीछे। हाँ जी। अगर शामिर भी मर गया तो। मूविंग ऑन टू आमना जी, कौन सा ड्रामा आप रिव्यू करना चाहिए? क़यामत। क्या कहना चाहेंगे आप क़यामत के बारे में? क़यामत के बारे में आज तो ऐसे लग रहा है जैसे दो थके हारे लोग कॉफी और कांजी पीते हुए आपस में बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है हसन, थके हुए दिलों के साथ। जी नहीं, अच्छा क्या हुआ? जी नहीं, एनर्जी आमना, एनर्जी। हाँ बोले जी क़यामत। अब हम जाग जाएंगे इंशाल्लाह। इफ्रा को फाइल हमें नजर आ गया था कि वो जायदाद वगैरह का चक्कर है, तो वो 2 एपिसोड में अपने बाप के नाम करा लेती है सब कुछ, मसला कोई नहीं होता। जो आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि धमाका होगा, हाँ और इफ्रा जो है वो ऐसी बातें सुनाएगी कि दिल को सुकून पहुंच जाएगा। हाँ जी। क्या खूबसूरत डायलॉग बोला उसने। कौन सा? उसने बोला, जब वो ताई उसको बोलती है कि उसकी औकात ही क्या थी, कहती है आपकी क्या औकात है? हाँ। आपकी वो औकात थी जो हमारी औकात है, और ज्यादा बोले नहीं, ये जो भी प्रॉपर्टी है मेरे बाप के बाप की है। हाँ। और ये मेरे बाप का हक है। आप कौन होती हैं? आप बाहर से आई हैं। मैंने कहा यार ये वो मुझे बहुत मजे का लगा। वो मैंने दोबारा जाके देखा, मेरे दिल को सुकून और ठंडक पहुंची, क्योंकि दिस इज व्हाट दे डिजर्व रियली। और अब उनके साथ, अब देखें, हम नीलम के कैरेक्टर का अक्सर कहते हैं कि यार हर ड्रामे में वो एक जैसा होता है, बट
आई वुड ऑल्सो लाइक टू थिंक कि डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ होता है। तो जो कयामत में अगर हम स्टोरी की बात करें तो हाँ, स्टोरी में तो कुछ खास ऐसा नया है नहीं, घिसी पिटी स्टोरी, हम बहुत बार ये चीजें देख चुके हैं। बट आई थिंक क्रेडिट गोज टू अली फैजान द डायरेक्टर। उन्होंने काफी एफर्ट की है इस स्टोरी को इंगेजिंग बनाने में। मेरे ख्याल है स्टोरीज हम बार बार ये कहते हैं हसन, स्टोरीज एक जैसी ही होती हैं, उनकी एग्जीक्यूशन ही उनको मतलब डिफाइन करती है बेसिकली। स्टोरी इतनी भी नहीं है, मतलब समरा मर गई, बच्चा छोड़ गई, ये मर गई, बच्चा छोड़ गई, ठीक है, हाँ ठीक है, दैट्स फाइन, बट यू नो राशिद का किरदार, बहन की शादी भाई से होगी, बहन की शादी मियाँ से होगी, मतलब अच्छा हसन ठीक है, बताए ना आमना ये कभी नहीं सुनी आपने, स्टोरीज ना देखी कभी? बकवास ना बंद आप ही नहीं कहा बकवास ना बंद करूँ ना, तो मैं नहीं बकवास ना करें। मेरा मतलब है कहने का कि ठीक है स्टोरी वही है, बट उसकी एग्जीक्यूशन मजे की थी, मजे की थी। और जो मुझे नजर आ रहा है होना यही है कि ये अमीर हो जाएंगे, छोटे चाचू जो हैं, अम्मा इनकी फौत हो जाएंगी, इफ्रा की। अच्छा, अम्मा फौत हो जाएंगी, इफ्रा बहुत अमीर हो जाएगी, और इफ्रा नहीं, अम्मा नहीं फौत होंगी, मुख्तार अंकल फौत हो जाएंगे। ओह अच्छा जी। और वो लोग, और राशिद संभाल नहीं पाएगा बिजनेस, हाँ, और वो लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। हाँ जी। और फिर इफ्रा जो है वो उनको सहारा और शेल्टर देगी? नहीं, उनको जूती की नोक पे रखेगी। अच्छा, हाँ, जो सहारा नहीं देगी, नहीं। उनको जलील करेगी उसी तरह से। हाँ, इतना नहीं करेगी, लेकिन उनको अपनी औकात दैट वुड स्टिल बी वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। हाँ, अपनी औकात पे रखेगी। अच्छा, जो जेदी है वो बार बार वापस आ रहा है, उसका क्या सीन है? वो गाना उसने कितना अच्छा बनाया, कहते नए गाने लिख रहे हैं, और वो वही गाना उसने गाया जो वहाँ बैठ के भी वो वही कर रहा है जो कराची में कर रहा था, हुडी पहन के। लेकिन सर्दी है ना, जर्मनी में ठंड बहुत है आजकल, तो उसने हुडी पहन ली। उसने कहा टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द विंटर, बिकॉज उसकी तबीयत भी खराब थी, वो सर्दी लग जब वो गया था, जब वो गया था उसको ठंड लग गई थी, तो इसलिए उसने हुडी पहनी हुई है। क्यूट। नौकरी हुडी थी कि बीनी थी? हुडी थी। अच्छा। अभी भी नौकरी पे नहीं गया वो, लेकिन नहीं, घर पे गिटार ही बजा। कसम खाई है मैं काम नहीं कर उन्हें क्या, मैं काम बाकी मैं सारा कुछ करूंगा, मैंने जितने भी भेज बट ऑन अ सीरियस नोट आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू नूरुल हसन साहब हाँ। एंड शबीर जान साहब। आई थिंक उन दोनों की परफॉर्मेंस इस एपिसोड में जी बहुत अच्छी थी। जी। नूरुल हसन साहब का वो जो सीन था कि जिसमें उनको पता चलता है कि ये जायदाद भाई ने पूरा धोखा किया उनके साथ, एंड ही स्टिल हिज कैरेक्टर फयाज स्टिल चूजेस टू साइन ऑफ एंड सेज कि यार आप ये रख लें। उसके बाद वो घर आते हैं, जो उनकी बीवी के साथ कॉन्वर्सेशन थी, और फिर एक सीन है वेयर ही गोज आउट, ही सेज मैं आता हूँ दवाई लेके या खाना लेके, एंड वो दरवाजे से निकलती ही कांट होल्ड हिमसेल्फ टुगेदर, ही स्टार्ट्स क्राइंग एंड सिट्स डाउन, एंड यू सी दिस लिटिल डिटेल। मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात कि उनकी चप्पल भी फटी हुई है। आप देखें जब उन फयाज बैठता है तो फयाज की आप चप्पल देखते हैं तो चप्पल के नीचे कट लगा हुआ है। सो एक इंसान जो कि इस सिचुएशन में है कि उसकी बीवी की जान बचाने के लिए उसको 15-20 लाख रुपए चाहिए, वो अपनी 60 लाख रुपए की दुकान 20 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार हो गया है, फटी हुई चप्पल पहनी हुई है, उसने फिर भी करोड़ों की जायदाद, अपनी जाती जायदाद वापस अपने भाई को दे दी। आई थिंक दैट वाज अ वेरी टचिंग मोमेंट आल्सो, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, वेरी वेल डायरेक्टेड। Also, I don't approve of what he did. I mean, ऐसे भी नहीं, ऐसा इतनी अच्छाई नहीं है का अल्लाह ने कि आप अपने आप को मार के आप किसी के साथ, मतलब अच्छाई की बात नहीं है। I know what you're saying. He is so disgruntled and so disappointed. You think that's why? Of course कि यार कि मेरा भाई है जिसको मैंने सारी उम्र अपने बाप की तरह समझा है, कि पैसे चाहिए यार, रखो पैसे यार, मुझे तो मैं तो समझ रहा था कि तुम मेरे गार्डियन हो। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी एज अ पब्लिक मिशन स्टेटमेंट के इतनी जज्बातियत में ना पड़े। अगर आपकी ये हालत है कि आपकी बीवी मर रही है और आपको कुछ मिल रहा है तो अकल का, आई नो व्हाट यू आर सेइंग, बट आई नो, बट इंसान इमोशंस में आमना, फिर उसकी बीवी बेटी अपनी कह रही है उसकी फयाज की यार कि मत करो ऐसे जी, बट फिर भी ही डन। एंड देन फिर दूसरी तरफ जब हमने शबीर जान साहब का देखा, मुख्तार भाई का जो कॉन्शियस होता है, उनका जो जिस तरह से कॉन्शियस जागा है, और जो उन्होंने जिस तरह से डिसीजन लिया और सटल तरीके के साथ उन्होंने बात करके इफ्रा के साथ सारी चीजें की, आई मीन both of them did a fantastic job. थोड़ा सडन था उनका कॉन्शियस का जागना, लेकिन चलो ठीक है। क्या था? सडन था जरा। क्यों? इतने सालों से आप भाई वाली बात है। अच्छा, मैं एक सेकंड के लिए सोच रहा था कि मैं अगर मुख्तार भाई की जगह होता और फयाज मेरा छोटा भाई होता, एंड फयाज इज नोन टू हैव, आई लाइक कि किस तरह आप अपने आप को हर रोल में डाल देते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है। फयाज is known to have had certain issues. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो सही था, थोड़ा बहुत तो निकम्मा था ना, ऑफ कोर्स वो कोठे वोटे पे जाता था, सब कुछ जाता था,
तो शायद मैं मुख्तार साहब की जगह अगर होता तो मैं भी ये करता, लेकिन मैं उसकी जायदाद सेव कर लेता कि यार बजाय वो ये सारे पैसे उड़ा दे, खर्च कर दे, लुटा दे और बिल्कुल कंगला होके बैठ जाए, तो उससे तो बेहतर है ना कि अभी इसको इतने पैसे ना दो। एक बंदा अगर उसको जुए की आदत लगी हुई हो तो आप उसको सारी जायदाद दे तो नहीं देते ना, जाए अभी लुटा के आ जा, तो वो होल्ड बैक कर लेते। But he also used it as ये a गलत blackmail किया। tactic. हाँ, ये उन्होंने कि गलत समरा की शादी उन्होंने इसी पे किया था ना कि तुम्हें तुम्हारी दुकान भी ले लूंगा, घर भी ले लूंगा, जो कि मैंने ही तुम्हें दिया, बस सड़क पे तुम्हें ले आऊंगा। ये उन्होंने गलत किया। तो आप यही शायद ना करते। ये मैं ना करता, लेकिन मैं उसको हेल्प आउट, सपोर्ट सब वो कुछ और चीज़ करके है, और वो और उसकी संभाल के रखता और फिर इस पॉइंट पे उसको दे देता। वो और चीज है कि जब तुम्हारे बच्चे इस काबिल होंगे मैं उनको दूंगा, हाँ, तुम्हें मैं नहीं दे रहा। हाँ, हाँ, व्हेन कमिंग ऑफ एज होगी हाँ, बच्चों की 18 की व्हाटएवर, हाँ। कोई जस्टिफाइड नहीं है मुख्तार भाई का। नहीं, मैंने ये नहीं कह रहा हाँ, मुख्तार भाई का जस्टिफाइड मुख्तार है का बिल्कुल बट जो justified आप नहीं कह रही हैं वो कॉन्शियस जागना उनका समझ, जी। क्योंकि दो भाइयों के बीच की बात है और ठीक फिर है। उन्होंने फ्लैशबैक भी दिखाया। ठीक है, हाँ। कि यार कि इस तरह, हालांकि वो फ्लैशबैक कुछ और फ्लैशबैक भी हो सकता था मेरे हिसाब से, जी। और ज्यादा टचिंग फ्लैशबैक हो सकता था। हाँ बट खैर है, मुख्तार साहब को रियलाइजेशन होगी, खैर है, व्हिच इज हाँ। गुड। राशिद की और इफ्रा की रिलेशनशिप इज नॉट गेटिंग एनी बेटर, नो, बट वी नो वेयर इट इज हेडेड। बट इन द नेक्स्ट एपिसोड वी नो इट्स हेडेड फॉर डिजास्टर। सो डू यू थिंक दैट विल हैपन? yeah, totally, I mean that's what we're looking at, right? बट देन वो इफ्रा जो अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर पाती है वो नहीं कर पाएगी। वो नहीं कर पाएगी वो। थप्पड़ तो पड़ गया उसे भी, तो थप्पड़ हमने उसको देखा। एग्जैक्टली थप्पड़ उसको पड़ गया है, तो उसके आगे भी मुझे लगता है कि मतलब which will be very realistic because जो राशिद दिखाया है राशिद की कॉन्शियस जागने वाली नहीं है ओवरनाइट। नहीं है वो और अच्छा नहीं जागी। हाँ, अच्छा नहीं है, बुरा कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि राशिद एकदम अनबिलीवेबल नहीं है कुछ भी। नहीं, राशिद एकदम रिफॉर्म हो जाए। राशिद ज्यादा माँ पे गया है ना अपने, तो हालांकि हमें बीच के एपिसोड में लगा समरा के मरने के बाद कि अब राशिद में नहीं, कुछ थोड़ा सा change उसमें है। चेंज आया भी। 2 लाख रुपया 2 लाख उसने दे दिया, उसने कहा मुझे खैरात नहीं चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि राशिद अब क्या करता है आगे जाके, अब क्या, अब ऑब्वियसली इट्स मैरिटल रेप, वो होता है कि नहीं होता वो तो आगे फिर वो हम अगले अब अगले वी episode कांट में वी कांट कमेंट प्रीमेच्योरली। नो वी शुडंट एक्चुअली वी शुडंट, वी कांट इज स्ट्रॉन्गर देन शुडंट। अच्छा ओके एनीवे, सो अगले एपिसोड का हम इंतजार करेंगे और जी। देखेंगे किधर जाएगी। बट क़यामत को आई हैव टू गिव क्रेडिट, एंड शाउट आउट टू साद जिसने एक 5-10 मिनट में ये उसके भी- घर आने तक, हाँ, वो उधर से कैफे से घर आती है उन्हीं कपड़ों में और बताती है अगले सारा। दिन नहीं हुआ ये सारा कुछ? कपड़े तो वही थे, अच्छा, अनलेस के कपड़े ना बदले हैं उसने। नहीं, फाइल गुमती है तो वो वही टाइम होता है। अच्छा, हाँ, ठीक और है। वो आती है और वो कहती है कि, और उसी वक्त साद एंट्री मारता है, तो साद इसको एक शाउट आउट टू साद। ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि क़यामत को ये क्रेडिट जाता है कि हुक वो कर लेता है। वो कर लेता एक आधा एपिसोड अगर ना भी हो तो दूसरी तीसरी एपिसोड के बाद टक करके ऐसे हाँ, कांटा डाल देता है। वही है। बात है ना हसन की, जो इस किस्म का ड्रामा और जिसमें हाई ड्रामेटिक्स प्ले हो रही हैं, सेंसेशनल है ना ड्रामा, हर चीज को सनसनी खेज बनाया गया है, वही इसकी ड्राइंग फैक्टर है। जो लोग सनसनी देखना चाहते हैं वही क़यामत देखेंगे। दोज हु वांट सटलिटी आर नॉट गोइंग टू वॉच क़यामत। और ऑब्वियसली रेटिंग्स बताती हैं और व्यूज बताते हैं कि बहुत लोग देखना चाहते हैं, तो उस फ्लो में ये सब कुछ ठीक चल रहा है। मतलब है कि ये फिर सनसनी में ऐसा ही होता है ठीक है, और सनसनी में ही आगे चल रहा है। ठीक है। मूविंग ऑन टू जी डंक। जी, हुण जीवा के मर जावा। आपको बहुत मुबारक हो, क्यों? आप सबको बहुत मुबारक हो। हैदर ने रोना छोड़ दिया, मैंने रोना छोड़ दिया। ये तो कोई गाना नहीं इट्स गुड, आई थिंक है। अच्छा, It's I'm happy for Heather that he's moved on from that phase to another phase, which is great. जी। But now my question is जी। to you जी, and to everybody else who's understanding Dunk and we are not. How come Heather is made to be responsible for Professor Humayun's suicide and nobody's talking about Amal? In a very important conversation, Yasra's character, who's called Saira. Saira says कि काश मैं उस दिन ना गई होती, काश तुम उस दिन यहाँ पे आके तुमने हुमायूं के साथ बदतमीजी ना की होती और हुमायूं ने खुदकुशी ना की होती, छोटी बच्ची का नाम गना। गना का रिएक्शन ना देखा होता, तो उन्होंने अपने आप को पुश ना किया होता उस तरफ।
implying that basically हैदर आया, हैदर ने वहां पे बदतमीजी की, घना के साथ सब कुछ हुआ, तो इस वजह से हुमायूं ने, But it's not the cause, but the effect of the cause that has pushed him to suicide, which is very wrong. which is very wrong, because at the core of it was actually Amal's false allegation on Professor. She doesn't know that. What do you mean? She doesn't know that Amal is the culprit. Of course she knows. You think that she trusted Amal over Humayun जब allegation? She knows that Humayun was innocent, but she doesn't know that इसको पता है. I don't know. I don't think she knows the whole picture. What are you saying, Amna? उसके मियाँ ने false allegation के बाद suicide कर ली. हाँ. तो of course she knows कि false allegation के बाद suicide की है. हाँ, you're false right, allegation के बाद अगर एक इंसान ने आके बदतमीजी कर दी, वो तो उसको तो उल्टा हैदर. हाँ नहीं, you're right. मैंने कहा ना drunk मुझे जरा सा मैं वो it doesn't grab my attention anymore. हैदर on the other hand is trying to make amends and it is now evident and probably clear also. अगर मैं सायरा की जगह होता तो मेरा सवाल पहले ये होता कि ये बंदा, सायरा की जगह भी आप, कि ये बंदा जो आ रहा है अब बार बार और इसको बुरा लग रहा है, ये गिल्टी फील कर रहा है, ये अपोलोजाइज कर रहा है, तो ये इसलिए अपोलोजाइज कर रहा है कि डज ही रियलाइज कि हुमायूं के ऊपर गलत इल्जाम लगा था, या ये इसलिए अपोलोजाइज कर रहा है कि यार ही स्टिल बिलीव्स के इल्जाम सही लगा था और अब जाके आके उसको गना पे तरस आ रहा और मेरे पे तरस आ रहा. सायरा ये क्यों नहीं सवाल उठा रही? इवन तो सायरा को तो पता कि इल्जाम गलत था. Absolutely. सायरा उससे पूछ क्यों नहीं रही कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे ख्याल है ये you can assume safely कि सायरा को पता है कि he knows कि हैदर knows कि झूठा इल्जाम था and now he's trying to make amends. I think we can assume that. No, but she also says ना कि जब वो आता है हैदर कब्रिस्तान, तो मेरा दिया है कि जी चाह रहा था कि मैं उस वक्त गला दबा के उसको मार दूं या something on that sort, on that line, along those lines. जाग जो along those lines. But वो फिर कहता है कहती है कि मुझे हुमायूं ने ये बात बोली थी कि अपने गुस्से को पी जाओ या सब कुछ इस तरह का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. अगेन ये बात क्लियर नहीं है. मुझे याद आ गया. She knows the whole story भाई. प्रोफेसर अंजुम जो हैं उनको जो वीडियो गई होती है वो सारा कुछ उसने कहती है ना ये कि तुमने माफ ही करना था तो सारा करने की क्या जरूरत है. She knows exactly what's happened. She knows exactly. तो उसको ब्लेम करना तो गलत है ना. मैं यही तो कह रहा हूँ. हैदर कैसे वो बिल्कुल सही है आपकी. मैं ये कह रहा हूँ कि वो हैदर से अब ये क्यों नहीं पूछ रही कि हैदर को पता है या नहीं पता. वो हैदर से ये पूछे या वो ये अज्यूम कर रही है कि हैदर वाज इन कूहुट्स विद अमल. वो ये क्यों नहीं हैदर से पूछ रही कि यार कि तुमने अमल के साथ मिलके ये किया क्यों, या वो ये क्यों नहीं पूछ रही कि क्या तुम्हें सच पता था या नहीं पता था, तुम अब क्यों आ रहे हो हमारे पास, अब क्यों माफी मांगने आ रहे हो. वो ये कॉन्वर्सेशन क्यों नहीं कर रही हैदर के साथ, ये मैं कह रहा हूँ आपसे. मतलब अभी तक उसको कर लेनी चाहिए थी. अब तक तो कर लेनी चाहिए थी ना. शुरू में चलो ठीक है, क्योंकि हैदर एक बार नहीं अब तो तीसरी चौथी बार आ चुका है उसके पास. अब तो वो ये भी कह रही है कि लोग कह रहे हैं मियां मर गया. अब दूसरी वो अगले एपिसोड के प्रोमो में शायद है ना. हाँ वो अगले एपिसोड के प्रोमो में. तो are we heading towards Heather then supporting Saira and Ghana and marrying? I don't know. I think so. But भाई I want to see Professor Humayun's name cleared. वो आपको होता हुआ लग रहा है कि नहीं आपको मिलेगा. ना करें हसन यार. मतलब वो आपका सेंट्रल थीम नहीं है मेरे ख्याल में. हसन उसी पे तो ड्रामा बिका है. क्या कह रहे हैं आप? किसने कहा आपको? किसने कहा आपको? Even though Fahd in his interview said that it's a tribute to victims of false sexual allegations. तो मुझे क्या पूछ रहे हैं आपको? तो अब अगर ट्रिब्यूट उसको है प्रोफेसर हुमायूं को, तो फिर प्रोफेसर हुमायूं के बारे में नाम क्लियर करें ना उनका. नाम करेंगे ना आखिरी एपिसोड के आखिरी सीन में. यार क्या जल्दी आपको 15 किस्तें हुई हैं, अभी आधा ड्रामा हुआ है यार. आप क्या चाहती हैं कि आधे ड्रामे में ही बस वो शुरू हो जाए प्रोफेसर हुमायूं? रुक तो जाए. अभी अमल शादी करवाएगी उसकी. हैदर अब मान भी गया, अगले एपिसोड के प्रोमो से देखा, वो कहता है कि मैं उसके साथ शादी करूंगा, which could very well be a plan. जितनी जल्दी वो माना है शायद. अमल का क्या सीन है? मुझे नहीं अमल की समझ आती. मैं शायद बहुत ही ब्लंट हो गई हूँ, या मतलब एज इन के मैं नर्व्स जो हैं वो ब्लंट हो गई हैं. अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ नहीं आ रही. बहुत लोग कहते हैं कि जी मुझे समझ नहीं आ रही ढंग की. मुझे वाकई नहीं समझ आ रही. मुझे भी नहीं आ रही. मुझे समझाएं. ये समझाएं, ये सवाल का जवाब दें कि अमल का क्या है? हैदर को क्यों रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है प्रोफेसर हुमायूं की डेथ का? आई मीन उसको तो नहीं पता था जब उसको पता चलता है उसके बाद से वो तो बेचारा शुरू दिन से रो रहा है. कोड़ा है बेचारा. रो के हलकान हो गया वो बेचारा. और क्या चाहते हो आप उससे? वो तो जिस दिन से उसको पता चला उसने अपनी शादी भी तोड़ दी, रिश्ता भी तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया. उस बेचारे का क्या कसूर? एक सीन मुझे अच्छा लगा इस एपिसोड में जो माँ बाप को कहती है कि जब से वो तोड़ी है उस वक्त से वो इतना डिप्रेस्ड है. आप कैसे बाप, आप पूछ नहीं रहे उसको कि उसको हुआ क्या है. That and I said this last week as well
कि हाउ कम नोबडी इज इंसिस्टिंग कि यार तुझे हुआ क्या है, तुमने क्यों ना की। एक दफ़ा उसने किया मैं नहीं बताऊंगा तो छोड़ दी बात, ऐसे थोड़ी छोड़ता बंदा। अपने औलाद के बारे में आप बार बार पूछते हैं जब तक आपको पता ना चल जाए, तो आई लाइक दैट थिंग। ठीक है। और मैं जो पिछली बार भी आपसे सवाल पूछा था, अभी आप पूछ रही है, अमल मुझे नहीं समझ में आ रही, मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो मतलब अमल का क्या वाकई सीन इतनी जबरदस्त राइटिंग है कि आपने एक सोशियोपैथ या साइकोपैथ इंसान आपने कैरेक्टर दिखाया हुआ है, और वो है या मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा, आपके लिए होमवर्क है कि अगली दफा आप ये पढ़ के आएंगे कि सोशियोपैथ और साइकोपैथ में क्या फर्क है। मैंने पढ़ा हुआ है एक बार, तो हर दफा आप दोनों ले लेते हैं ना कि कोई तो एक क्योंकि होगा। मैं बता साइकोटिक कहना गलत है, हाँ, सोशियोपैथ और साइकोपैथ इज द साइकोपैथ है सोशियोपैथ, दोनों मेरे ख्याल में बिल्कुल आपको क्लियर नहीं है, मुझे नहीं है इसलिए मैं तो नहीं कहती। मैं क्योंकि ये बात हुई थी जब हमने किस के बारे में बात की थी, जलन में निशा के बारे में। अच्छा। तो हमारे कुछ व्यूवर्स जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने ये बात क्लियर की थी कि साइकोपैथ, हमें कुछ नहीं पता मेडिकल साइंस ऑफ द ब्रेन के बारे में। साइकोटिक, सोशियोपैथ, साइकोपैथ, ये तीनों अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स हैं या इलनेसेस है, बट ये अलग है। हमें कुछ नहीं पता। सोशियोपैथ और साइकोपैथ इज the correct terminology. Can we just call her evil? I mean because She is evil. हाँ, exactly. I don't know why. ये actually comments में किसी ने बोला कि she is a sociopath, तो उस वजह से मेरे दिमाग में आ गया। She is plain बड़े-बड़े लफ्ज़ लेने का शौक हो गया है, but her is sociopath. She is plain evil. She is plain. She's just evil. She's just evil. Yeah, but is she evil and was she trying to protect Heather or not, or did she have another plan? I mean, I want to know. Is she now in bed with? I mean, like, is she like? She's totally in bed with Safir. No, she's not. Is she? No, she's not. मुझे लगता है कि वो they're trying to sort of, अब वो कहता भी है प्रोमो में कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी, हाँ, वो यार हाथ भी पकड़ता है उसको, कहते हैं कि let's move on now. maybe वो फिर Maybe they have not on. I mean, it's just it's really inconsequential what they've done or not done. no, I'm not because interested. I'll tell you why. I really don't understand अमल. मुझे नहीं, it could be brilliant writing. मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं ये शक नहीं कर रहा राइटिंग के ऊपर अभी, because obviously ड्रामा है, आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी अनफोल्ड होती है. This could be brilliant writing as far as अमल is concerned, or this could be bad writing. Only time will tell. So we have to wait and watch. चौदहवीं किस्त है ये? 15वीं थी नहीं? नहीं, हाँ, तो we'll wait another 10 episodes or 12. ठीक है, और मे बी 15 मोर एपिसोड्स, फाइनल एपिसोड में शायद हमें पता चल जाए। ठीक। आपने हमने नोटबुक बड़ी अच्छी पकड़ी हुई है। आप ये नहीं देख रहे कि मेरे बड़े वाले अच्छे नोट्स भी होते हैं, वो नहीं है मेरे हाथ में। हाँ हाँ, वो क्यों नहीं है? भी ट्रैवलिंग पे ट्रैवल नोट्स हैं। ट्रैवल नोट्स हैं छोटे छोटे। अच्छा ठीक है, मूविंग ऑन टू दिल ना उम्मीद तो नहीं। जी आज हम रकीब सी के एंड में बात करेंगे। जी नोट खोले ना फिर। खोल ली मैंने सर, बहुत ज़बरदस्त एपिसोड थी। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त एपिसोड थी, इसमें बहुत मॉन्यूमेंटल किस्म की चीज़ों पे ऐसे पर्दा नहीं भी था, बिकॉज वी न्यू दैट दिल ना उम्मीद तो नहीं इज़ अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अच्छी बात यह है कि जो मैं शुरू में कह रही थी ना कि रिलीफ नहीं मिल रही, रिलीफ है, बिकॉज दिल ना उम्मीद तो नहीं, वही बात है ना कि शाम है, ख़त्म हो जाएगी, दिन भी आएगा। अल्टीमेटली तो यही है ना कि सवेरा है, उजाला है, आफ्टर एवरी डार्क नाइट देयर इज़ अ डॉन, बेसिकली दैट्स इट। तो जो होप है ना, वो अगेन जमशेद की स्टोरी में वो आपको होप नज़र आती है। इट्स वेरी रीअश्योरिंग कि यार अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। एंड ऑफ कोर्स इट्स द एंड ऑफ द एपिसोड। अच्छा हाँ, ऑफ कोर्स आप वहाँ जो नुमान इजाज की बिल्कुल कॉन्वर्सेशन की बात बिल्कुल, करें। लेकिन आपको शुरू में जो देखते हैं कि जिस तरीके से उसको ट्रैफिक किया जा रहा है, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू नो। और इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू बी एम्पैथेटिक कि चाइल्ड लेबर हम बड़ा कहते हैं कि जी ओ जो कार्पेट वीवर्स हैं या जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको लंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ख़ानदान से दूर ले जाते हैं, वो चाइल्ड लेबरर्स हैं। नहीं, जो आपके घर में भी अंडर एज बच्चे काम कर रहे हैं वो भी चाइल्ड लेबर है। अगर आपने अपने किसी छोटे बेबी को देखने के लिए एक 12 साल की बच्ची रखी हुई है, वो चाइल्ड लेबर है। दिस इज़ ऑल चाइल्ड लेबर एंड दिस इज़ व्हाट। अब कोई जो रखने वाला हो घर का, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो सेकेंडरी आती है बात। द फर्स्ट थिंग इज़ टू एम्प्लॉय अ लिटिल चाइल्ड इज़ चाइल्ड लेबर। मगर जो वो खातून हशर करती हैं जमशेद का, या जो हमें नज़र आता है कि जो होने वाला है, एंड द अमाउंट ऑफ वर्क दैट ही इज़ गोइंग टू बी गिवन, और 50,000 में जी 50,000 में बाबा राजा जो है उसको दे जाता है, और वो ये कहती है कि इसको कोई मिलने नहीं आएगा जब तक ये पूरा नहीं होगा, और कोई इंटरेस्ट भी लगा देती है उस पर। तो कह रही है मैं हर तनख्वाह पे 3,000 रुपये काटूंगी। तो मतलब है कि ही इज़ नेवर गोइंग टू बी एबल टू पे ऑफ दैट डेट। तो ही इज़ स्लेव टू दैट लेडी
who was quite horrific to be honest. और मगर उम्मीद कहाँ आती है कि अब जहाँ पे उसका कोई एक बंदा कौन उसको करता है रिपोर्ट. आई थिंक नुमान एजाज साहब का ही कैरेक्टर है. ही इज अ सिविल राइट्स ह्यूमन राइट्स लॉयर लग रहे हैं मुझे. वी डोंट नो येट. मुझे तो पेंटर लग रहे हैं वो. नहीं पेंटर वो मतलब पेंटर भी होते हैं. शायद वो नेबर हो उनके. वी डोंट नो. मगर नहीं उनको कौन बताता है जाके कि उस बच्चे का बहुत बुरा हाल हो रहा है. वो ही फोन करते हैं ना. मैंने तो जो प्रोमो में देखा उसमें वो फोन पे बात कर रहे होते हैं. हाँ. सो अभी उस तरफ जब जाएगी अगले एपिसोड में हमें ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. बट जैसे आप सारी बातें आपने बिल्कुल सही बातें की. जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज जिसके ऊपर ऑब्वियसली ये वाला ट्रैक फोकस करता है दैट इज ऑब्वियसली चाइल्ड लेबर. तो ये देखें चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ब्राइड, प्रोस्टिट्यूशन, हर एक ट्रैक आपका एक डिफरेंट तरह के सिनेरियो को, एक डिफरेंट तरह के सोशल इशू को हाईलाइट कर रहा है. इसका बज़वर्ड तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग था. तो ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ही डिफरेंट इसमें है बच्चों का. तो हाँ तो नुमान एजाज रिपोर्ट करेंगे या खुद लड़ेंगे. मुझे कंफ्यूजन हो रही है बट अल्टीमेटली वो बच्चा इनके पास आ जाएगा और ये पालेंगे उसको. तो वो उसको सेफ वो उम्मीद है कि यार कोई एक अच्छा इंसान हो वो किसी की जिंदगी बदल सकता है. जी. I would like to see जमशेद reunite with his mother. Yeah, at some point I don't know. शायद हो जैसे वो कोई पॉइंट हो वहाँ पे उसको टच करें वो. That would be interesting. तो वो बहुत था. दूसरी तरफ जब आप आए दूसरी टाइप ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो सुंबुल जिस चीज़ से गुजर रही है और जो ट्रॉमा बड़ा वाज़े है. आई थिंक किसी के जहन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि किस तरीके से उसको एज अ चाइल्ड बेचा गया, एज अ चाइल्ड ब्राइड किस तरह वो ब्रॉथल पे पहुंची. ब्रॉथल की कई शक्लें होती हैं. ये भी एक था सरैया बेगम का घर. ट्रॉमा ही ट्रॉमा है. और क्या रिलीफ अब सुंबुल को मिल सकेगी कि नहीं बिकॉज बाकी औरतों का जो हशर हो रहा है उस घर के अंदर, या जो वो एक सीन इकराम के साथ होता है वो कहती मैं नहीं डरती, फेंक दो मेरे मुंह पर तेजाब, तो खाओगे क्या. I mean, वो बहुत gruesome है सारा. Chilling, absolutely. Chilling and again युमना की एक्टिंग, अदनान शाह टीपू की एक्टिंग उस सीन में बहुत जबरदस्त थी. Even नवीद शहजाद की एक्टिंग, I mean वो जो उनका कैरेक्टर दिखाया है ना whimsical सा, वो बड़ा रियल है. वो ऐसा नहीं कि इन योर फेस है. वो उसमें सटलिटी भी है, उसमें एक ड्राई किस्म का डेंजरस किस्म का ह्यूमर भी है. अब वो जिस तरह वो कहते हैं आके निज़ामी साहब के मुझे सुंबुल बता दो, तो कहती है मैं कहाँ से खाऊंगी, एक मर गई दूसरी का ये हाल है, तो वो कहते हैं तुम लगाओ इसी की. मैं पुरानी कापियां निकाल के हिसाब किताब करूंगी. हाँ कि वेरी रियल. और फिर जो कॉन्वर्सेशन हुई सेठ के साथ कि मेरे सारे पैसों से फैक्ट्रियां और मिलें और सब लगा के चला रहे हैं और अब मुझे सिखाते हैं. ऑल ऑफ दैट इज ऑब्वियसली वेरी रियल. और वो एक बड़ी जबरदस्त आई थिंक एडिशन है प्लॉट में कि इस तरह से आप, क्योंकि जब हम कोटा कल्चर की बात करते हैं, पूरी ये प्रोस्टिट्यूशन की सारी बात कर रहे हैं, एक तरफ हमने रक्से बिस्मिल देखा विच मुझे लगता है कि उन्होंने इंसाफ नहीं किया इस पूरे डायनामिक के साथ. यहाँ पे हम जब देखते हैं ये बहुत रियल लगता है. जिस तरह से ये लड़कियां ड्रेस्ड अप हैं रियल लगता है. जिस तरह इन लड़कियों की बॉडी लैंग्वेज है बहुत रियल है. वहाँ पे हम यही कहते रहते हैं कि जोरा मतलब इस तरह से रिएक्ट करिए जैसे कि वो एक मदरसे से निकल गया. बिल्कुल. यू नो, सो ये जो डिफरेंस है विद इन द कैरेक्टर्स, लिटिल मैनरिज्म्स एंड बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट द राइट मैसेज अक्रॉस. जब सुंबुल और सवेरा डिस्कशन कर रहे होते हैं, जब वो फोन लेके आती है और वो कहती है मर्द पे कभी भरोसा ना करना, फिर मुझे कैका मारती है. इट्स लाइक क्रैश एंड क्रैश ही होगी ना. एंड द वे दैट यू सी युमना ड्रेस्ड अप इन दैट सीन, एग्जैक्टली over the top, but that is who the character is. दो हार पहने हुए, टाइट जीन्स पहनी हुई, टॉप नॉच, लेंस लगाए हुए, फुल पूरा मेकअप इतना किया हुआ. That's what the character is. वो sophisticated तो नहीं होगी ना. अब गांव से उठ के ब्रॉथल पे आई है तो क्रैश तो होगी वो. तो वो बड़ा रियल है, बड़ा बिलीवेबल होना बहुत जरूरी है ऐसी कहानी का. बहुत ज्यादा. कैरेक्टराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट देन आई कैन अंडरस्टैंड रक्से बिस्मिल कि ये नहीं है. दिस इज नॉट द लाइन दैट रक्से बिस्मिल हैज. श्योर बट मैं ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट इज कैरेक्टराइजेशन. आई थिंक काशिफ भाई, जो मेरी उनसे इंटरव्यू में बात भी हुई थी, जो टाइम वो कैरेक्टर बिल्ड करने में स्पेंड करते हैं ना, और कैरेक्टर बिल्ड करने का मतलब खाली ऑब्वियसली ये तो नहीं है ना कि उसने लाइनें क्या डिलीवर करनी है और कैसे करनी है. कैरेक्टर की बैक स्टोरी क्या है, उसने दिखना कैसे है, उसने उठना कैसे, उसने चलना कैसे, उसने बोलना कैसे, सारी चीजें कैरेक्टराइजेशन में आती. बिल्कुल. अच्छा, अ फ्यू वर्ड्स फॉर वहाज. वहाज का ये है कि मैं एज एन ऑब्जर्वर, और काफी अब उनका काम हमने देखा है, आई डोंट नो व्हाई वहाज इज नॉट इन एनी ड्रामा दैट ही इज कैरिंग. आई मीन ही इज़ वेरी टैलेंटेड, और ये हमने एक ड्रामे पे नहीं देखा, कई ड्रामों पे देखा है. शुरू में मुझे फितूर का लगा था कि जैसे वो लव लॉस्ट लवर के उसमें ना वो थोड़ा सा ओवर हो गया था, मगर आप उसका बॉडी ऑफ वर्क देखें. ऐदे वफा में हमने वहाज को देखा,
हमने फितूर में देख रहे हैं, हमने घिसी पिटी मोहब्बत में वहाज को देखा, हम इसमें दिल ना उम्मीद तो नहीं में देख रहे हैं, मगर they're all supporting characters. Maybe he's not being offered the bigger roles yet. That's why I'm asking why. I want to know why. Why is he not a central ये तो guy? फिर वो एक लंबी डिबेट है जो हम अपने सारे सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ अपने इंटरव्यूज में भी करते हैं जी। वो अपॉर्चुनिटी मिलना, वो चांस मिलना, वो तो इज डिपेंडेंट ऑन अ नंबर ऑफ थिंग्स। मैं तो अब वो वहाज का जब तक आप I've reached out to him and he actually had to join us on the parade as well. अच्छा। तो मेरा ख्याल था मैं उनको उस वहीं पे, लेकिन obviously रिकॉर्ड ना कर पाते, but I would like to sit down and talk to him because उनकी जो वेब फिल्म आई है ना यॉर्कर, उसमें पता चलता है he is very talented. he is very He talented, is no very doubt। वो तो हमें talented. ऐदे वफा में And भी he's your classic good looking Chocolate clean boy. chocolate boy. तो क्यों नहीं? Why is Wahaj not carrying a whole drama? वो मुझे I want to know. ठीक है। So वो जब आप वहाज का shout out to Wahaj that शाउट आउट टू absolutely- वहाज, और जब आप उनका इंटरव्यू करेंगी तो हमें जी। होपफुली इंशाल्लाह इस पे क्लैरिटी बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही बिल्कुल। कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। बिल्कुल। ठीक है। अब इसमें भी आप देख लेना, यू वांट टू सी वहाज इन हिज एंट्री। एक तो कैरेक्टर भी उन्होंने ऐसा बताया है कि वो सुंबुल के बचपन के साथ अगर लिंक होता है और होगा भी, तो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट रियूनियन, यू नो। हाँ, वो वीडियो भी देख रही है उसकी फोन के ऊपर। हाँ। तो बट या वेरी पावरफुल एपिसोड। अब बच्चों का जुल्म नहीं देखा जाता, वो बहुत चिलिंग था, बहुत चिलिंग था। बट Again, हैंडल्ड वेरी वेल एंड विद अ लॉट ऑफ and सेंसिटिविटी। so much talent in those children. I'm so glad you interviewed them. Bonita and Satu. आई ऑल्सो इंटरव्यूड हमना आमिर, जी। नसीम जहरा जो प्ले कर रही जी। है। अनफॉर्चुनेटली हमारी फाइल करप्ट हो गई। Oh. ये शाहरुख खान साहब जो हैं हमारे, बड़ी timing इसीलिए है उन्होंने फाइल। ये क्वेश्चन हमें दे दिया उसको भरपूर वो करने के लिए, भरपाई करने के लिए। अच्छा। तो विल ट्राई टू गेट इन टच विद जी, जी, अगेन जी। और दोबारा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मूविंग ऑन टू जी फाइनल ड्रामा ऑफ द शो। जी। I like you realize that we're actually doing a show and not हाँ just sitting जी। here and having coffee and having kanji। अब आपने पूछा नहीं ना कांजी में गाजरें क्यों हैं और कांजी कहाँ से आई? क्यों गाजरे क्यों और आई कहाँ से? So shout out to Reena Barji. You know Reena is my cousin who has a very famous cafe in जहाँ आप कभी लाहौर। नहीं मुझे लेके गई खाना खिलाने। हसन आप मुझे लाहौर में कितनी दफा मिले हैं? एक दफा। नहीं, एक दफा भी नहीं मिले। जब हमने हॉट बाइट्स किया था लाहौर में, आपको याद नहीं है? हम क्यों नहीं गए रीनास पे? मुझे रमजान नहीं था पता, क्या आप था? नहीं लेके गई हैं, आपकी कजन का हमें जाना रेस्टोरेंट चाहिए है। था, हाँ। आप मुझे मेरी कहीं cousin खाने का पे नहीं थी, लेके मेरा गई। ही रेस्टोरेंट आप समझे। हाँ, वो सदके जावा लेके तो Cousin कभी का नहीं है। चलो फिर लाहौर It अगली is- बार मैं it देखता हूँ is- फिर। we are one family, हमारी बहुत यूनिटी है माशाल्लाह से जी। तो वो डालती हैं क्योंकि खाला की बेटी हैं, तो खाला अब जरा सी शी इज ओल्डर नाउ, तो वो खुद नहीं डालती तो रीना बाजी डालती हैं। तो वो फिर मुझे फोन आ गया कि कांजी, तो मैंने कहा वो कामरान भाई जब लाहौर जाते हैं ना वो एक बोतल मेरे लिए लेके आते हैं। How तो अभी तक कांजी सीजन चल रहा है। शाउट आउट टू कामरान भाई इस बार। शाउट आउट टू कामरान भाई इस वेल। मैंने ये बोला कि भाई मुझे गाजरें चाहिए सफा कांजी में। बड़ी लाडली है वैसे आप हाँ, तो अल्लाह माशाल्लाह का पूरे शुक्र है। खानदान की। तो वो अलग बॉटल, फिर उन्होंने कहा मैं बॉटल में गाजर डालूंगी तो कांजी कम आएगी, तो उन्होंने भर के बॉटल कांजी की भरी और गाजरें अलग डिब्बे में सील करके भेजी। माशाल्लाह। गल हुई, खानदान हो तो ऐसा। माशाल्लाह। We are blessed, माशाल्लाह जी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द फाइनल एपिसोड ऑफ द Of शो। the show, रकीब हाय हाय हाय। करीब से ये बीगुल है ना, ये बहुत शरारती है, हाय हाय हाय। बहुत शरारती है ये बीगुल। ये ऐसे अपने कैरेक्टर्स के ऊपर इन्होंने लेयर्स डाली हुई हैं कि हम बेवकूफ बनते जाते हैं, फिर वो एक लेयर निकालती हैं, फिर हम कहते हैं अच्छा नहीं, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक। व्हाट ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग आमना। मैं गलत कह रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाराज न होने और- बीगुल साहबा, मैं शरारती का हूँ, बट दैट्स व्हाट शी नहीं, इज। मेरे ख्याल है शी हैज सेंस ऑफ ह्यूमर एज वेल, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका कैमरा हिल रहा है तो जूनो इज रोलिंग अराउंड वो अब समझ आ गई हम सब लोगों को जी। शुक्रिया उन सब लोगों का जिन्होंने हमारा कॉज ज्वाइन किया, जस्टिस फॉर जूनो का। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जूनो के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। वो अपनी मर्जी से आ रहा है, वो अपनी मर्जी से जा रहा है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो अ बिग फैट किस टू एवरीबडी जिन्होंने जस्टिस फॉर जूनो का झंडा मेरे साथ मिलकर लहराया। हमें ये कोशिश करनी है कि हम हमेशा जूनो के हकूक के लिए इसी तरह मिलकर एक साथ चलकर लड़ते रहें और जूनो को इंसाफ दिलाते रहें। आमीन। जूनो जिंदाबाद। नजर ना लगाएं जूनो को। वापस आए ड्रामे पे। इट वाज सच अ ब्रिलियंट एपिसोड। पहली बात तो ये कि अब आप जो 20 साल का जो डिफरेंस था, देखने वालों को अब ये शक हो गया होगा क्या कि इंशा जो है मेरे ख्याल में क्लियर हो गया अब शक वो तो मकसूद साहब की बेटी नहीं नहीं।
हाय हाय नहीं है नहीं, जैसे आपको किस बात से लगा ये? देखिए एक बात तो ये है जो कि बड़ी खूबसूरत एक डिटेल है जो मैं पिछली 2 किस्तों से कहना चाहता हूँ, मैं हर बार भूल जाता हूँ। इंशा के बाल और हाजरा के बाल बिल्कुल सेम है। जी, सो दैट्स ग्रेट। मैं ये कह चुकी हूँ एक नहीं, review आप में। नहीं कह जी, चुकी। नहीं कहा। मैंने कहा रिजेम्बलेंस उनके बालों से भी नजर मैं उनके कह चुकी तो ऑब्वियसली इंशा हाजरा की बेटी है। मेरे ख्याल में इस पे हमें बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा, एंड आई मीन इट इन अ गुड वे। मैं कोई मजाक में नहीं ये बात कर रहा। दिस इज एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग। बट 2 बड़े की मोमेंट्स थे इस एपिसोड में। ऑब्वियसली पहला मोमेंट वेयर मकसूद साहब हैज दैट इंटरेक्शन विद अब्दुल। पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद उन्होंने जिस तरह से अपनी जिंदगी के साथ तशबीह दी इंशा के रिलेशनशिप को, और यही बोला कि यार कि ये एज अ सेल्फ मेड मैन तुम्हारा ख्याल इवेंचुअली नहीं रख पाएगा बिकॉज ही विल बी टू बॉगल डाउन विद यू वांट टू मैरी एक स्ट्रगलिंग बंदा जो सिनिकल हो गया हो। बात ठीक थी उनकी पॉइंट बात उनकी थी। जब वो कहती है उनसे कि नहीं आप इंटरेस्ट लें और नफरत है मुझे सेल्फ मेड लोगों से। ब्यूटीफुल आमना ब्यूटीफुल यू कुड हैव प्लेड मकसूद साहब रियली वेल। गॉड। बट जो की मोमेंट था हाँ। वेयर शी सेज कि आप इसके अलावा मुझे देख लें मैं आपकी बेटी हूँ और क्या मैं आपको अजीज नहीं हूँ, कि मैं आप मुझसे प्यार नहीं करते। ये पूरी कॉन्वर्सेशन हुई एंड ही सेज कि मुझे अपनी फर्ज अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। इससे पहले उनकी कॉन्वर्सेशन हाजरा के साथ होती है अब्दुल रहमान के आने से एक रात पहले, जब हाजरा जाके उनका शुक्रिया करती है जी। कि कल उन्होंने कहते आपको याद कराना था कि कल 6 बजे अब्दुल रहमान वो कहती है आएगा। आपको याद, वो कहते हैं हाँ 6 बजे आएगा मुझे ना। याद है, और वो कहते हैं कि तैयारी कर लेना, मैं अपने फ़र्ज़ को नहीं कभी भूलूंगा। पैसे ले लेना। पैसे ले लेना, हाँ पैसे ले लेना, तैयारी कर लेना, फ़र्ज़ नहीं भूलूंगा। नहीं कहते हैं पैसे ले लेना। वो कहती हैं थैंक यू शुक्रिया। हाँ वो कुछ नहीं कहते, लेटते हैं और लेके कहते हैं शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज है। एग्जैक्टली। सो मेरा नहीं ख्याल कोई बाप ऐसे रिएक्ट करता है। नहीं करता। नहीं करता। आप सही कह रही हैं। जी। सगा बाप नहीं करता, सगा बाप नहीं करता। सौतेला बाप बिल्कुल ऐसे ही करता। वो अपना फ़र्ज़ वो पूरा वो अपना निभाएंगे। फुल। मैंने एक और चीज नोटिस की है, मकसूद साहब की आंखें हमेशा इंशा की बारी भी झुकी रहती हैं। वो बहुत कम ऐसा होता है कि वो आंख उठा के इंशा को देखें। जब उन्होंने ही रियली वांट्स टू मेक अ पॉइंट ना, and he really wants to get a point across, it's only then that he raises his eyes. He doesn't even look at Insha. That's another important detail. But so many important details in this episode. I mean, another important, very important detail, that the house belongs to Hajra's parents. Of course. It's not Maqsood Saab's. It's not Maqsood Saab's. ऐसा नहीं है, वो उनके घर में रह रहे हैं। अच्छा, second important moment जो हम पहले ये adoption वाली सारी बात clear कर लें, when Hajra and Insha are having a conversation and Insha says कि यार क्या किया है, अब स्कूल पढ़ाई करा दी, ये करा दिया, इतना तो कोई adopted बच्चों के लिए भी कर लेता है। हाँ। And the look on Hajra, सानिया सईद, क्या वही बात है ना, क्या expression, कमाल है यार ये। सारा यार तेरी देखें आपके डायलॉग के बगैर आमना एक्सप्रेशन से कोई बात कर जाए तो फिर वो क्या मतलब actor? सारा मजा ही नशा ही उस एक्सप्रेशन में है क्या बात, कि आप जब देख रहे हैं। कोई Which is डायलॉग why मैंने सुबह उठ के फ्रेश चाय की प्याली पी के रकीब से देखा कि I didn't want to miss any nuances, you know, these little details, so beautiful, ब्यूटीफुल so beautiful. Beautiful. और अगर आप मिस कर दें तो आपको पता ना चले कि क्या हो रहा है, बट इन 2-3 चीजों से आपको यकीन आ गया कि इंशा जो है वो नहीं है मकसूद साहब की बेटी। नहीं है। अब तो मतलब काफी मैंने कहा 90% मुझे यकीन है कि इंशा मकसूद साहब की बेटी नहीं है। 10% का मार्जिन मैं खाली बीगुल साहिबा के लिए रख छोड़ रहा हूँ क्योंकि उनका पता नहीं चलता, वो कुछ भी और ट्विस्ट डाल मेरे सकती है साथ बीच में। उन्होंने आपके साथ भी शरारत की है। वो कोई भी ट्विस्ट डाल सकती है जी। बीच में। उन्होंने मुझे कहा कि ये तो बड़ी सिंपल स्टोरी है, मैं उसी में उसमें फंसा हुआ हूँ कि सिंपल स्टोरी। उन्होंने मुझे कह दिया। आज के बाद आमना मैंने कभी किसी इंटरव्यू के बाद ना किसी की बात पे यकीन नहीं करना। आपको बड़ी देर पहले ही समझ मैं बेवकूफ मासूम हूँ ना, बेवकूफ बेवकूफ नहीं मासूम मासूम हूँ मैं, बहुत मासूम हूँ यार। मासूम बिल्कुल, बहुत फिसलू हूँ मैं। वसीम बदामी की तरह। अरे मैं मासूमाना बातों में आ सवाल जाता हूँ आप, यार। नहीं अब नहीं आऊंगा मैं। कुछ लोगों की बातों में आते हैं, हर एक की बातों में नहीं आते, मैंने नोट किया है वैसे। ये आप क्या पॉइंट मारना चाह रही है? तो आप समझ गए हैं, अकलमंद को इशारा काफी है। यानी कि आप ये कह रही हैं कि जब मैं किसी की बात खुद से आना चाहता हूँ तभी मैं आता हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप कोई भी इंटेलिजेंट खूबसूरत खातून को सामने बिठा दें तो हसन चौधरी बातों में आ ही जाएंगे। ये सबसे ज्यादा तो मैं आपकी बातों में आता हूँ। कमबैक आपने अच्छा किया है। अच्छा anyway, नहीं आता तो नहीं आ जाते हैं। कमबैक आपने अच्छा किया है। नहीं हसन, लेकिन एपिसोड बहुत पावरफुल थी। अगेन आई मीन आई एम सो इंटरेस्टेड इन द कैरेक्टर हाजरा कि वो क्या चीज़ है यार।
वो कहाँ से आई है, किस हालात से निकली है, मकसूद साहब के साथ उसकी शादी चली है। आई मीन आप ये देखिए ना कि आपकी कॉन्स्टेंटली आपकी लॉयल्टी चेंज हो रही है। आई एम नो लॉन्गर इंटरेस्टेड राइट नाउ इन सकीना। ये आपने कितनी खूबसूरत आई बात एम की है। राइट नाउ इंटरेस्टेड इन हाजरा। आपने कितनी खूबसूरत बात की है। इट ऑल स्टार्टेड विद सकीना। हाँ। We were only interested in Sakina's journey. We didn't care about anybody else. No. Then we became interested in Maqsood Saab's Maqsood journey. Saab, हाँ. We're like, okay, what is this Maqsood Saab guy, yaar? Who is this guy? Then we became interested in Amira. Yeah. We're like, we don't care about anybody else. What's going on in Amira's mind? Then Not we really, became, but okay. yeah, because Maqsood Saab se flirt कर रही है, नहीं कर रही, क्या Yeah, कर but रही है, it क्या? wasn't the central. But you know, Nah, between then we became interested in Insha. Insha. Adopted है, नहीं है, क्या है, क्या नहीं. Now we're interested in I'm more Hajra. interested in Hajra. आप ये देखें कि एक औरत है, उसको अटेंशन मिल रही है अपने मियाँ से दूसरी औरत की वजह से। ये एक ट्रैजिक आयरनी है कि उसको जो आगे बिठाता है मकसूद साहब, या शॉपिंग के लेके गया है तो उसको भी कपड़े दिला देता है। मेरा नहीं ख्याल मकसूद साहब ने कभी हाजरा को लेके गया होगा शॉपिंग के लिए, तो उसको भी मिल जाते हैं, तो वो खुश भी है। लेकिन वो कितनी बिटर स्वीट हैप्पीनेस है, वो कितनी ट्रैजिक है, मतलब कितनी आयरनी है कि उसकी किसी और की मोहब्बत की वजह से बीवी को थोड़ी सी मिल जाए। नहीं यार, उसमें खैरात में, खैरात में मिल जाए, खैरात में मिल रही है। मतलब है कि वो हाय हाय ट्रैजिक, ट्रैजिक। और आप इस जकड़े में हैं इस रिलेशनशिप में, आप निकल भी नहीं सकते। देयर इज नो ऑब्वियस रीजन टू गेट आउट ऑफ इट। यू वांट टू बी इन इट बट यू आर नॉट गेटिंग लव, अटेंशन, पैशन, नन ऑफ दैट। एक मुझे सवाल आया जी कि मकसूद साहब ने जो पूरी बात की इंशा और अब्दुल को लेके कि यार अब्दुल तुम्हारा ख्याल, और वो एंड में वो हो जाएगा, बट मकसूद साहब और सकीना, मकसूद साहब ऐसे इसलिए हो गए क्योंकि उनकी शादी तो हाजरा के साथ हुई। अगर उनकी शादी सकीना के साथ हो जाती तो क्या वो खुश ना होते? इसी तरह अगर अब्दुल की शादी इंशा से हो जाती, वो दोनों तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो फिर क्यों अब्दुल जो है वो, ठीक है जमाने की मार। मकसूद साहब ने वर्ड्स ऑफ विजडम इम्पार्ट किए हैं कि जब एक बंदा बहुत मेहनती, बहुत डिजर्विंग होता है और उसको नहीं मिलता तो वो अल्टीमेटली बिटर और सिनिकल हो जाता है। बट क्या नहीं मिलता, मटेरियल चीजें या मोहब्बत? नहीं, मटेरियल चीजों की बात हो रही है, तो ये कंफर्ट की बात हो मकसूद रही साहब है। को मटेरियल चीजों में तो इंटरेस्ट कोई है भी नहीं, उनको तो मोहब्बत में इंटरेस्ट है। उनको मोहब्बत नहीं मिली इसलिए वो सिनिकल हो गए। दोनों चीजों पे अब्दुल और अप्लाई, इंशा को तो दोनों मोहब्बत चीजों पे मिल रही अप्लाई, है, दोनों चीजों पे अप्लाई बट अब्दुल और इंशा को तो मोहब्बत मिल रही है। हमने दोनों चीजों पे अप्लाई होता है। एंड आई थिंक खुशी के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। खाली प्यार मोहब्बत से भी जिंदगी नहीं चलती और खाली मटेरियल डिजायर से भी नहीं जिंदगी चलती। यू नीड अ बैलेंस ऑफ बोथ। You need the creature comforts and you need love and companionship and warmth and all of that. So I think it's a balance. But ये बड़ा अच्छा आपने comparison draw किया है because किसी न किसी तरीके से दोनों deprived तो है ना। मकसूद साहब को अपने प्यार की deprivation है, उनके भाई जो हैं उनको देखें वो different level पे चल रहे हैं। इंशा is making good money and one is to assume कि अब्दुल हमेशा ऐसा नहीं What is देगा। good money is a very relative term. 6 महीने का एडवांस पे कर दिया उसने, ठीक है, they have a house। कितना होगा उस घर का एडवांस? 2-3 हज़ार रुपए। It's very कमरा है, it's a room. हाँ, In a run-down place. No, I think how much is enough is a very relative term, and that goes for love and material things. How much love is enough to keep Hajra happy? वो थोड़े में भी गुजारा कर रही है, एक औरत दूसरी औरत शायद ना करती। How much money is enough for Insha to be happy? वो थोड़े में भी गुजारा कर लेगी जो कमा रही है, शायद जो मसूद साहब की बेगम है वो ना करती। जो ये बड़े रिलेटिव टर्म्स हैं और ये कैरेक्टर पे वेरी करते हैं। बट ये उनका कहना बहुत वाइज था कि जब आप कोई चीज़ डिजर्व करते हैं, एंड दिस अप्लाइज टू लव एज वेल, व्हेन यू नो दैट यू हैव लव्ड समबडी एंड यू डिजर्व देयर लव टू बी रेसिप्रोकेटेड, और वो ना हो तो आप सिनिकल और बिटर हो जाते हैं। True. और वही चीज़ मटेरियल उस पर होती है, तो इट्स अ वेरी गुड कंपैरिजन। ठीक है। एक पॉइंट पे अमीरा कहती है मैं मकसूद साहब को अजीज हूँ, वो जरा एक्सप्लेन करें आप। मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा फोकस अमीरा पे नहीं किया इस एपिसोड में। मुझे लगा कि वो सिर्फ जैसे कि इकरा ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि शी इज़ इन ऑ ऑफ द होल एनवायरनमेंट, शी इज़ इन ऑ ऑफ एवरीथिंग। वो कहाँ गांव से आई है मार खाती खाती, यहाँ मकसूद साहब जेंटलमैन, घर, खाना पीना, फल फ्रूट, कपड़े, शी इज़ इन ऑ ऑफ एवरीथिंग, शी इज़ इन ऑ ऑफ द अटेंशन दैट मकसूद साहब इज़ गिविंग हर मदर। मकसूद साहब कहते हैं, आई फील दैट यू नो समथिंग दैट आई डोंट नो। नहीं, मकसूद साहब कहते हैं आई जस्ट फिगर्ड इट आउट। अच्छा। मकसूद साहब कहते हैं ओह मेरे फर्ज मुझे जान से ज्यादा अजीज है। हाँ, ये कॉन्वर्सेशन वो बताती है उसको, अपनी माँ को। वहाँ जा रहे हैं। उसकी माँ ये कहती है कि मकसूद साहब ने मुझे वादा किया था जब मैं स्टेशन जाने थे, हाँ उन्हें फ़र्ज़ अपने बहुत थे, उन्होंने कहा कि सकीना
तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी जान कि तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है, तुम्हारी इज़्ज़त और तुम्हारी जान की हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है। तो सकीना की इज़्ज़त और उसकी जान कौन होगी? अमीरा। और अमीरा की अगर हिफाजत करना फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ जो है जान से ज़्यादा अजीज़ है, तो इसलिए अमीरा अजीज़ है। अच्छा, मैं कहने लगे थे कि शायद अमीरा मकसूद साहब की बेटी है। नहीं हाँ। ये नहीं है। ये भी बट था यू ना, सी शुरू में कि हमें ये लगा था। क्या पैरेलल कितना खूबसूरती के साथ ड्रॉ किया है। जो आपने पहली लफ्ज इस्तेमाल किया था पोएटिक, इट इज पोएटिक। ये आम एक कहानी जो लोग पिछली बार भी कह रहे थे कि यार इसमें सकीना रो रही है, उसमें हैदर रो रहा है डंक में, तो आप क्यों नहीं कह रहे? यार फर्क देखे ना स्टोरी टेलिंग में। कुछ घटाओ, कुछ मतलब आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। ये रोना और वो रोना आप कैसे कंपेयर? अच्छा, और पता है ये हर एक का बस का काम भी नहीं है हसन। हम बहुत लाइटली लेते हैं राइटिंग को। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन बैठ के सोचेंगे कि आज मैं पोएटिक कहानी लिखूंगा। नहीं हम ना ऐसी राइटिंग तो हो ही नहीं। ये तो बड़ी बिगुल इज गिफ्टेड एंड ऑब्वियसली शी इज एन इंटेलेक्चुअल हु हैज रेड सो मच एंड हैज एक्सपोजर टू सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग एंड पोएट्री एंड ऑल ऑफ दैट अक्रॉस कल्चर्स। आई मीन जो मेरी उनसे बात हुई, इतनी डेप्थ है उनके अंदर, इंफॉर्मेशन और वेल्थ ऑफ नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। तो वो जब आपके अंदर वर्ड बैंक इतना बड़ा हो, एक थॉट बैंक इतना बड़ा हो, तो आपकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहाँ चलती है, किस तरीके से चलती है, कहाँ जाके रुकती है और क्या क्या अपने लपेट में ले जाती है, इट्स गिफ्टेड, इट्स अ गिफ्ट। यू कांट जस्ट सिट डाउन एंड थिंक टुडे आई विल बी लिरिकल, लिखो जी, ऐसे नहीं होता। ब्यूटीफुल सीन बिटवीन रफीक अली एंड हाजरा एंड सकीना एंड हाजरा पहले वो हाजरा के साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई है, गुलाबी सूट तुसी पाया परंदे, बिल्कुल तुसी उस्तानी लगदे हो। बट दिस इज सो सैड, कितने अफसोस दी गल है कि मकसूद साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ इज्जत नहीं दी। अगेन he makes her uncomfortable by saying that. He makes her uncomfortable, but he's telling the truth. He's saying something that hits her, and then that look of disgust on Sakina's face when he says कि ये पेपर है, ये साइन करा देना, उसके बाद मैं तेरी जिंदगी से निकल जाऊंगा। एंड he's like बस that's it, 20 साल मैंने इस बंदे से मार खाई है और अब ये एक जमीन के टुकड़े के लिए मुझे ये बेचने के लिए तैयार हो गया। But that's who he is. That's who he is. That's who he is. And he said that you know तुम जब भागी हो घर से तो मतलब है कि अगर चलो वो भी मैं झूठ बोला था, लेकिन चाची फलानी खाला नु पता चल गया तो सबको पता चल गया, पटरी पे लेट जाती, बस के नीचे आ जाती। मगर फिर जब मकसूद साहब वापस आए अब तो सबको पता है, तो no way I'm taking you back, buddy. You're on your own now. In my interview with Saqib Sameer, which you guys should definitely watch, he says that Rafiq Ali is not a villain. He is not a negative character, and we will find out why he's saying that later on. कि जो भी उनका पर्सपेक्टिव है रफीक अली को लेके, और नहीं भाई, कोई भी बंदा मार रहा है अपनी बीवी को, नेगेटिव तो हो गया ना। नहीं, वो जस्टिफाइड है कि बिल्कुल सही बात है आपकी कि कोई भी मार रहा है अपने आप को तो वो मारना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। बट हियर इज दिस मैन हु इज आल्सो डीपली इन लव विद सकीना, और वो इस एपिसोड में कहता भी है रफीक अली, ही सेड दैट, ही सेड कि मैं नशा करता हूँ, मैं तुझे मारता हूँ, बट मैंने इससे ज्यादा कभी और तेरे साथ कुछ नहीं किया, जो कि बहुत बुरा है। मारना कोई किसी तरह से जस्टिफाई नहीं है। इन हिज लव लेटर्स भी लिख रहा है, इन हिज ट्विस्टेड हेड उसको वो कहता है कि मेरी जगह अगर कोई और होता तेरे टुकड़े करके तुझे मार के फेंक देता। जिस दिन तेरी मेरे से शादी हुई उस दिन से लेके अब तक तूने किसी, वो बहुत खूबसूरत सीन है। अगेन साकिब ने उसमें क्या जबरदस्त एक्टिंग की है, बिग शाउट आउट टू हिम एज वेल। काशिफ भाई की डायरेक्शन, एंड अगेन आई थिंक द स्टार ऑफ दिस शो, the star of this episode and every episode has to be Bee Gul, her fantastic writing. वो तो खैर goes without saying, of course. वो खूबसूरत सीन, मतलब this is, I mean, कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर आप क्या ही बात करें। तो आप ये कह रहे हैं कि जो रफीक अली वो हार्ट ब्रोकन है इस वक्त? Of course हार्ट ब्रोकन है, of course हार्ट ब्रोकन है। वो कॉन्वर्सेशन से उसकी जो उसकी पूरी सकीना के साथ कॉन्वर्सेशन हुई है, it is quite evident that he loved her. ऐसा नहीं कि उसको प्यार नहीं था, जो भी उसका warped twisted thought of love है, thought of process है, twisted इंसान है। and over a period of time जब उसको पता है कि यार मेरी बीवी पहले दिन से किसी और से मोहब्बत करती है, किसी और की है, किसी और की अमानत है इन अ वे, तो वो कोई भी इंसान थोड़ा सा क्रेजी तो हो ही जाएगा। It's also such an interesting reflection on love and फर्ज, you know, कि मकसूद साहब ने अपना फर्ज कैसे निभाया और रफीक अली ने अपनी मोहब्बत उसके दिमाग में जो चल रही है वो कैसे निभाई। All interesting. Very interesting. जी। Anyway, इशारा आ गया आपको? आज जुम्मा है, हम जुम्मे से पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें जुम्मा भी पढ़ना है। मेरा दिल तो चाहता है कि ये कॉन्वर्सेशन और लंबी हो जाए बिकॉज रकीब से ब्रिलियंट एपिसोड। जिन लोगों ने नहीं देखा
दिस इज वन ड्रामा यू शुड डेफिनेटली वॉच. Excellent storytelling. आप लोगों को बहुत मजा आएगा देख के. A big shout out to everybody in the entire team of Rakib से and a big fat kiss as well. Amna, anything else you'd like to add? Nothing. ठीक है, मेरी ट्रेन चलनी शुरू होने लगी है. जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आए. कल सैटरडे है, कल आप आमना की फाइनली ज़ैनब चौटानी के साथ वीडियो वो देखेंगे फीचरिंग सोनिया हुसैन जो कि टर्की में शूट हुई है. इट्स अ स्टाइल वीडियो. आमना 101 प्लस फैशन प्लस सेलिब्रिटी कोशंट सब कुछ है इस वीडियो के अंदर. रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी नहीं है. लॉट्स ऑफ कलर्स, लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ खूबसूरत लोकल्स. तो ये आपको कल देखने को मिलेगी, जरूर एंजॉय कीजिएगा. संडे को मैं और आमना आपके साथ फिर से मिलेंगे विद हॉट बाइट्स, जो कि एक लंबा हॉट बाइट्स का वीडियो होगा बिकॉज डिलेड हॉट बाइट्स बिकॉज देयर इज सो मच टू कैच ऑन एंड कैच अप टू. मंडे को इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको हॉट रिव्यू के साथ. ट्यूसडे को इंशाल्लाह आप एक और हमारी बड़ी जबरदस्त वीडियो होपिंग वीकेंड के ऊपर आप हम जिसको करेंगे वो देख लेंगे, वो हम आपको बताएंगे कि क्या है. उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें. ये मेरा क्वेश्चन है, वो आमना का क्वेश्चन है और टाइटल यहाँ पे चल भी रहा होगा, टाइटल हमारा हैंडल वो भी चल रहा होगा. और मैंने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट फिर से पब्लिक कर लिया क्योंकि आमना ने मुझे समझाया कि इस तरह की छोटी छोटी बातें सही आप सुपरस्टार बन चुके हैं. कभी आना कभी जाना है इंस्टाग्राम पे. नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है. बंदे को दिल छोटा नहीं करना चाहिए. इट्स ओपन फॉर ऑल. आए, आके मैसेज करें, फॉलो नहीं भी करना ना करें, आए जाए जो भी करें, याशी करें. आप भी खुश, हम भी खुश, जियो और जीने दो. आप लोगों से मिलते हैं संडे को. तब तक के लिए खुदा हाफिज.